Hello students, so today I am here with the second part of the video of lesson 10, that is water. So in the first part we discussed about the importance of water, and today we will be studying about the sources of water. So the two main natural sources of water are rain and snow. Rain बारिश and snow that is बर्फ. तो ये जो rain और snow हैं, they are forms of water which fall down as precipitation. तो जो बारिश गिरती है, रेन गिरती है, रेन फॉल्स डाउन एज रेन ड्रॉप्स. पानी, बारिश की जो बूंदें होती हैं, पानी की बूंदें जो नीचे गिरती हैं जब बारिश होती है, तो इनको हम बोलते हैं रेन ड्रॉप्स. एंड जो स्नो गिरती है, तो जो स्नो के छोटे छोटे पीसेस गिरते हैं, दे आर कॉल्ड स्नो फ्लेक्स. और ये जो स्नो फ्लेक्स गिरते हैं स्काई से, ये बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं. इनके अंदर इतने सुंदर सुंदर पैटर्न्स होते हैं. अगर इनको हम माइक्रोस्कोप के नीचे एक स्नो फ्लेक को उठाकर देखेंगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है इसका, विच आई विल बी शोइंग यू फर्दर. So rain is the most important source of water. So rivers, lakes, ponds, wells, they all get water mainly from rain and snow. And ये वाला पानी तो है ही. अदर देन दिस, जो रिवर्स होते हैं, दे जनरली फ्लो इनटू द सी एंड ओशंस. तो सीज और ओशन में रेन वाटर भी होती है, जो इवन रिवर वाटर ऑल्सो गोज एंड मीट्स द सी. तो रेन जो है, हर एक वाटर का सोर्स ऑफ वाटर के अंदर रेन वाटर ही है जो मेन सोर्स होता है. इवन अंडरग्राउंड वाटर, तो जब बारिश होती है तो कुछ पानी तो रिवर में चला जाता है या बह जाता है, और कुछ पानी जो है ज़मीन के नीचे सीप कर जाता है, नीचे चला जाता है, और वहाँ पर जो ये इकट्ठा होता है, दिस इज नोन एज ग्राउंड वाटर. सो रेन इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर. और ये वाला जो ग्राउंड वाटर है, ये यूज़ होता है प्लांट्स से. प्लांट्स अपनी रूट से इस ग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और बड़े बड़े प्लांट्स जो जंगल में होते हैं, या कुछ प्लांट्स जिनको हम रोज़ पानी नहीं देते, वो उनकी रूट्स इतनी डीप होती हैं, ट्रीज़ की रूट्स, कि वो ग्राउंड वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी वाटर रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं. इवन पीपल, ह्यूमन बींग्स, हम लोग ग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हैंड पम्प्स एंड वेल्स. कुएं से पानी निकाल के यूज़ करते हैं, और बहुत सारी जगह हैंड पम्प्स लगे होते हैं. तो ये जो हैंड पम्प से पानी बाहर आता है और जिसको हम यूज़ करते हैं, दिस इज ऑल्सो अ ग्राउंड वाटर. सो नाउ हाउ वाटर रीचेज आवर होम. अब घर में तो हमें पता है कि टैप से पानी आता है, बट ये जो टैप में पानी कहाँ से आता है और घर में पानी कैसे पहुँचता है, सो यू कैन सी इन दिस फिगर, जो वाटर है एक सोर्स से, दिस इज द सोर्स ऑफ वाटर. तो ये जो सोर्स ऑफ वाटर होता है, ये हमारे, जैसे सपोज से कोई रिवर है, तो रिवर से पंप करके पानी को एक बहुत बड़े टैंक में फिल किया जाता है. वहाँ पे वाटर की ट्रीटमेंट होती है. ट्रीटमेंट मतलब उसको केमिकल से या फिर उसको फिल्टर करते हैं और उसको क्लीन किया जाता है, बिकॉज रिवर वाटर में बहुत सारे जर्म्स भी होंगे, मिट्टी होती है. तो ये सब पानी जो है इकट्ठा किया जाता है और उसको फिर क्लीन किया जाता है. और इस क्लीन वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन, जो गवर्नमेंट की जो वाटर डिपार्टमेंट वाले होते हैं, वो उस वाटर को अलग अलग पाइप्स के थ्रू अलग अलग एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो जैसे आपके एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट होता है ये पानी, तो ये वाला पानी जो है हमारे घर पाइप से आता है, और पाइप में जो पीछे टैंक होता है जहाँ पे क्लीन वाटर को स्टोर किया गया होता है, वो वहाँ से हमारे नल में, हमारे घर के अंदर पानी आ जाता है. और फिर जब ये पानी हम यूज़ कर लेते हैं और ये हमारी ड्रेन से पानी चला जाता है, तो दिस वाटर अगेन गोज़ टू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को क्लीन करके, उसके जो हमारे घर में जो कूड़ा या वेस्ट मटेरियल जो वाटर में ऐड हो गया होता है, वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्लीन होता है और इस पानी को वापस सोर्स ऑफ वाटर में डाल दिया जाता है. सो दिस इज हाउ वाटर रीचेज आवर होम्स. नाउ कमिंग बैक टू रेन. सो यू ऑल मस्ट हैव एंजॉयड बेदिंग इन रेन. बड़ा मज़ा आता है जब बारिश होती है. और ये जो रेन है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर. द रिवर्स, rivers get water in from rain, lakes, ponds and rivers. The main source of water is generally rain, and a part of this water also goes underground and forms the groundwater. So this rain is a natural source of irrigation for plants and crops.
तो खेतों में हर जगह पानी नहीं दिया जाता और कई जगह पानी होता भी नहीं है प्लांट्स को देने के लिए, तो जब बारिश होती है उसी पे फार्मर्स डिपेंड करते हैं, उनके क्रॉप्स को पानी मिलेगा। तो रेन जो है एक नेचुरल सोर्स ऑफ इरिगेशन है प्लांट्स के लिए। देन रेन वाटर वॉशेज अवे डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट्स। तो बारिश के बाद जो लीव्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा ग्रीन नज़र आते हैं, साफ सुथरे नज़र आते हैं, बिकॉज उनके ऊपर से मिट्टी और जो गंदगी होती है वो क्लीन हो जाती है, धुल जाती है, और प्लांट्स जो है ज़्यादा ग्रीन, फ्रेश और ब्यूटीफुल नज़र आते हैं बारिश के बाद। देन एनिमल्स ऑल्सो फील हैप्पी। यू मस्ट हैव नोटिस्ड पीकॉक डांसिंग। जो जैसे ही बारिश होने का पता लगता है और बादल आते हैं, पीकॉक्स जो है बहुत हैप्पी हो जाते हैं, और एनिमल्स भी हैप्पी होते हैं। बर्ड्स आर ऑल्सो हैप्पी कि उन्हें गर्मी में पानी मिलने वाला है। तो इवन बिहेवियर ऑफ एनिमल चेंजेस जबकि बारिश होने वाली होती है। नाउ कमिंग टू स्नो। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि स्नो फॉर्म जो है, स्नो गिरती है इन द फॉर्म ऑफ स्नो फ्लेक्स। सो यू विल बी सीइंग दीज आर द ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ स्नो फ्लेक्स। ये यू कैन सी अलग अलग शेप्स है और इतनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं। तो अगर आप एक स्नो फ्लेक को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो इतने ही ब्यूटीफुल पैटर्न्स नजर आते हैं। सो स्नो फॉल्स डाउन एज स्नो फ्लेक्स। जो हमें देखने में वाइट कॉटन लाइक पीसेस नजर आते हैं, दे आर नोन एज स्नो फ्लेक्स। So trees and roofs of the houses and hills are covered with snow. And ऐसा लगता है कि सब कुछ beautifully silver white color का हो गया है, and it is a really beautiful sight to see. अब ये जो snow water है ये melt होती है, and snow is a major source of water for many rivers. तो जब winters में heavy snowfall होता है mountains में, और ये snow वहाँ पे इकट्ठी होके freeze हो जाती है। अब जैसे ही समर सीजन आता है, धूप आती है, टेम्परेचर्स इंक्रीज होते हैं, ये जो स्नो है ये मेल्ट होना स्टार्ट करती है, एंड इट चेंजेस इनटू वाटर। तो ये जो बर्फ के पिघलने से पानी बनता है, ये पानी माउंटेन से नीचे फ्लो करता है, और रिवर्स की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे रिवर्स में ये पानी ऐड हो जाता है। तो बहुत सारे रिवर्स का जो सोर्स ऑफ वाटर होता है स्नो होता है, जो मेल्ट होके रिवर वाटर बन जाता है। Now the rivers and seas of India. So India is a vast country, और as you all know बहुत सारे rivers हैं India में. So the major rivers of North India are Indus, Brahmaputra, you can see in the map, Ganga, Yamuna, Satluj, Beas and Chenab. And South India में जो major rivers हैं they are Krishna, Kaveri, Godavari, Mahanadi, Narmada and Tapi. And then you can see India is surrounded by Indian Ocean on the south, Bay of Bengal in the east, and Arabian Sea on the west side. So these are the major rivers and seas of India. Now utility of rivers. Utility means use of rivers. तो rivers जो है हमारे बहुत काम आते हैं. So first of all, river water is sometimes diverted into canals. तो जो रिवर का पानी है उसको लैंड के अंदर डाइवर्ट कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है, और कैनाल्स बना दी जाती हैं। तो इनसे क्या होता है कि जो फील्ड्स होती हैं, खेतों में जो क्रॉप्स लगे हैं उनमें पानी उन्हें मिल जाता है। तो इरिगेशन यानी कि क्रॉप्स को वाटरिंग करना इज नोन एज इरिगेशन। सो इरिगेशन के लिए कैनाल्स होती हैं, और कैनाल्स में रिवर वाटर डाइवर्ट होके आता है। सो वन ऑफ द मेजर यूटिलिटी ऑफ रिवर्स इज इरिगेशन। देन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब पानी से बिजली बनाना, तो रिवर वाटर को यूज किया जाता है टरबाइन को मूव करने के लिए, जिससे कि बिजली बनाई जाती है। तो हियर यू कैन सी रिवर वाटर इज फ्लोइंग डाउन। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रिवर वाटर नीचे जा रहा है, और यहाँ पे एक मशीन होती है जिसको टरबाइन बोलते हैं। इसके अंदर मैग्नेट होता है और एक वायर होती है, कॉइल ऑफ वायर होती है बाहर। तो मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी है कि जब मैग्नेट को एक कॉइल के अंदर घुमाया जाता है तो वो बिजली प्रोड्यूस करते हैं। तो यही मशीन जो होती है इसको बोलते हैं टरबाइन, और इसको घुमाएं तो बिजली प्रोड्यूस होती है। तो ये जो रिवर वाटर है इसको यूज किया जाता है टरबाइन को मूव करने के लिए, और फिर यहाँ पे देखो आप बिजली प्रोड्यूस हो रही है, और फिर इस बिजली को अलग अलग जगह ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू भेज दिया जाता है। सो जहाँ पे
पानी को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. तो इन हिमाचल वी ऑल जनरली यूज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. द नेक्स्ट यूज ऑफ रिवर्स इज डैम्स. डैम्स जो है एक बड़ी सी वॉल बना दी जाती है रिवर के ऊपर और इसमें रिवर वाटर को स्टोर किया जाता है, बचा के रखा जाता है. अब डैम के बहुत सारे यूजेस हैं. फर्स्ट मेजर यूजेस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस डैम वाटर को डाइवर्ट किया जाता है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज किया जाता है. सेकेंडली, डैम बनाने से आगे वाले एरियाज जहाँ पे बहुत सारा फ्लड्स आते हैं उनको भी रोका जाता है. तो ये वाटर स्टोर हो जाता है और जब सीजन समर सीजन है या वाटर शॉर्टेज है तब इस वाटर को यूज किया जाता है. एंड it also helps to prevent floods. So this is all about utility of rivers. So that is all in this lesson. Thank you. And one important proverb I would like to share with you is pure water is the world's first and foremost medicine. तो हमारी बहुत सारी बीमारियां जो है अगर हम पानी नहीं पीते तभी होती हैं. तो अगर क्लीन साफ पानी हम पीना शुरू करें तो हमारी आधी बीमारियां तो अपने आप ही दूर हो जाएंगी. So keep drinking water and at least 8 to 10 glasses of water सभी को पीने चाहिए और पानी जितना पिएंगे उतना अच्छा है, आप बीमार नहीं होंगे. Thank you everybody. Have a nice day.